नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए आपको फटाफट धुआंधार अंदाज में दिखाते हैं 20 मिनट में। यहां हंगामा मचा हुआ है, मारपीट हो रही है, महिलाएं बीच बचाव कर रही हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति को कैसे ईंट से मारा गया। ईंट लगने के बाद वो सड़क पर गिर जाता है। सड़क के पास लगी बाइक गिर रही है, लेकिन लोग एक दूसरे को मारने से बाज नहीं आ रहे हैं। सड़क पर अफरा तफरी है। एक व्यक्ति चाकू भी लहराते हुए नजर आ रहा है। इंदौर के परदेशीपुरा थाना इलाके की ये वारदात है। बताया जा रहा है कि पार्किंग विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। उधर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों को कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें 3 लोग नामजद हैं। अनुज, अशोक और अमित, ये 3 आरोपी थे। इसमें से 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और 324 और 327 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामूली विवाद में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। इस लिहाज से पुलिस को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। हाथ में हथकड़ी है, पुलिस बीच बीच में इसे पीट भी रही है। पुलिस के इशारे पर ये कान पकड़कर उठक बैठक भी लगा रहा है। तस्वीरें हरदा की हैं। तस्वीरों में पिट रहे व्यक्ति का पुलिस ने जुलूस निकाला है। इस बदमाश का नाम वजीर है। वजीर हिस्ट्री शीटर है। अलग अलग थानों में इस पर 14 से ज्यादा केस दर्ज है। हफ्ता वसूली की शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। अपने गली में लोहे का पाइप लेके दुकानदारों को चमकाया और हफ्ता वसूली के लिए धमकाया। तो अनिल गुर्जर की रिपोर्ट पर थाने पर अपराध कायम किया गया है और इस पर हमने अभी इसमें अवैध हथियार सहित भी इसको पकड़ा है, तलवार लेकर, और दोनों अपराधों में हमने गिरफ्तारी लेकर इसको न्यायालय पेश कर रहे हैं। इस तरह की सख्ती से दूसरे अपराधी भी सबक लेंगे। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। बेमेतरा में चोर ने कपड़ा दुकान में 2 लाख से ज्यादा की कैश की चोरी की। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें देखिए। चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसता है। देखिए कैश बॉक्स को कैसे वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद कैश बॉक्स को तोड़ने में उसे कामयाबी मिल जाती है। चोर कैश निकालकर शटर के नीचे से निकल जाता है। कैश काउंटर में 2,35,000 नकदी रखा हुआ था। दुकानदार को चोरी की घटना का सुबह दुकान में आने पर पता चला। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। वहीं सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में पुलिस जुट गई है। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 बेमेतरा। जिले में बने एनीकट में लगातार हादसे हो रहे हैं। बावजूद इसके लोग सबक नहीं ले रहे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मासूम बच्चे एनीकट में नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वहीं यहां गाड़ी की धुलाई भी हो रही है। नहाने के दौरान ही जनवरी से अब तक 6 मासूमों की डूबने से यहां मौत हुई है। वहीं नदी, तालाब और एनीकट को मिलाकर अब तक कुल 31 लोग डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। खास बात यह है कि सरकार मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देती है, लेकिन जरूरत इस बात की है यहाँ ऐसी घटनाएं ना हो, इसे रोकने के इंतजाम किया जाए। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 बेमेतरा। नरसिंहपुर में महिला से दरिंदगी और खुदकुशी मामले में कार्रवाई हुई है। एडिशनल एसपी ने गाडरवारा एसडीओपी सीताराम यादव को हटा दिया है। सीएम के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई और इसके पहले चिचली थाने के कोटीटोरिया चौकी प्रभारी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया था। वहीं 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सामने वालों से कोई लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ था, जिसके चलते उन लोगों ने कोटीटोरिया चौकी में रिपोर्ट करने गए थे, तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है और इस तरह से आरोप लगाते हुए उनकी जो पत्नी है उसके साथ बलात्कार की घटना बता रहे हैं और उसी के चलते उन्होंने आत्महत्या की। परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज न करने का आरोप लगाए थे। परिजनों के मुताबिक इस वजह से पीड़ित ने खुदकुशी कर ली। आशीष जैन, न्यूज़ 18 नरसिंहपुर।
छतरपुर पुलिस ने कार्रवाई कर छेड़छाड़ के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरपालपुर में अनुसूचित जाति की लड़की खेत में काम कर रही थी। इस दौरान युवकों ने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। लड़की को बचाने पहुंचे माता पिता के साथ मारपीट की गई। थाने में शिकायत करने पहुंचे माता पिता को 5 घंटे थाने में इंतजार करना पड़ा, तब जाकर केस दर्ज हुआ। उसके माता पिता भी लड़की के खेत पर ही थे, तो उसने आवाज लगाई। इसके माता पिता भी आ गए मौके पर और उन्होंने उक्त व्यक्ति से कहा कि ये घटना क्यों करी, इस तरह की हरकत क्यों करी। तो जब ऐसे विरोध किया, उनके द्वारा विरोध किया गया, तो जो संबंधित दूसरा व्यक्ति है, फूलचंद यादव करके एक व्यक्ति था, तो उसने पीड़िता के पिता के साथ डंडे से मारपीट करी और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए मौके से। बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18 छतरपुर। पुलिस की गिरफ्त में आए 2 लड़कों पर दरिंदगी के आरोप हैं। बलरामपुर के वज्रफनगर चौकी इलाके में इन दोनों ने नाबालिग के साथ दरिंदगी की थी। घटना 27 सितंबर की है। परिजनों ने थाने में शिकायत की थी, लेकिन आरोपी फरार चल रहे थे। लेकिन अब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। चौकी वाड़कनगर क्षेत्रांतर्गत एक नाबालिग से बलात्कार का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पुलिस की टीम बनाकर तस्दीकी की गई। अपराध क्रमांक 152/2020, धारा 341, 294, 506, 323, 363, 366 का 354, 376 घ 34 तथा पॉक्सो एक्ट की धाराएं 4 और 17 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में भेज दिया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया था। हालांकि अब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उपेश सिन्हा, न्यूज़ 18 बलरामपुर। पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग हथियार तस्कर हैं। ये लोग पंजाब के रहने वाले हैं। इन लोगों को बड़वानी से सेंधवा के पास पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोगों को हथियार की तस्करी को लेकर सूचना मिली थी। पुलिस को हथियार की तस्करी को लेकर जानकारी मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अलग अलग टीम का गठन किया और चेकिंग अभियान चलाया। शाहपुरा फाटे से इन लोगों को पुलिस ने हथियार और कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 5 मोबाइल जब्त हुए हैं। एक व्यक्ति के 2 मोबाइल है। कुल इसमें मसरू का 7,25,000 के आसपास जब्त किया गया है। इसमें एक बोलेरो है और इसमें फिर 4 कट्टे हैं और 5 मोबाइल है। सिंधवा ग्रामीण पुलिस ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पंकज शुक्ला, न्यूज़ 18 बड़वानी। दतिया में इंदरगढ़ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लूट के आरोपी राजेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 1 किलो चांदी के जेवरात भी बरामद किए। आरोपी ने 18 अगस्त को अपने 4 साथियों के साथ लाखों के जेवरात की लूट की थी। पूछताछ में राजेश गुर्जर ने लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल ली है। 20 सितंबर 2019 की इस घटना की पुलिस तफ्तीश कर रही थी, लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं मिल रहा था। बाद में पुलिस ने सुराग देने पर 30,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने अब लूट के इन 2 मामलों का खुलासा कर दिया है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18। सीधी में गोपद नदी के अंदर तक सड़क बनाकर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, ट्रक खड़े हैं और उनमें रेत भरा जा रहा है। यहां सैनिक फ्रूट्स लिमिटेड कंपनी ने खनन शुरू किया था। नियमों के खिलाफ नदी की मुख्य धारा को बदलकर जेसीबी मशीन के जरिए खनन किया जा रहा है। एएसपी ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। ये जो आप बता रहे हैं कि सीधी जिले में निश्चित रूप से सोन नदी और जो अन्य नदियां हैं, रेत के अवैध उत्खनन के संदर्भ में जो जानकारी मुझे मिली, इस पर तत्काल रूप से जो है संबंधित रेवेन्यू अधिकारी और खनिज अधिकारी इनसे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके इसमें तीनों लोग जो है मिलकर के कार्रवाई करें। भरोही रेत खदान में नदी का सीना खनन माफिया छलनी कर रहे हैं। ऐसे में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। एमपी के कई जिलों में अवैध खनन जारी है। अवैध खनन को लेकर प्रशासन आंख मूंदे पड़ा है। तस्वीरें खंडवा के बिलूरा गांव के पास की हैं। यहां नर्मदा से अवैध खनन हो रहा है। बड़ी समस्या में यहां ट्रक और ट्रैक्टर खड़े हैं। वहीं नदी किनारे नाव भी है। नाव से रेत निकालकर ट्रैक्टर पर लोड किया जा रहा है। रेत को मजदूर टोकरियों में लेकर आ रहे हैं। रेत खनन को लेकर सरकार की गाइडलाइन है,
लेकिन यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। पुलिस की गिरफ्त में आए इस व्यक्ति ने फर्जीवाड़ा किया था। आरोपी सुमित कुमार ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सशस्त्र पुलिस बल में नौकरी हासिल की थी। सुमित यूपी के इटावा का रहने वाला है। उज्जैन में इसका चयन हुआ था। भर्ती के बाद किसी ने फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत की। शिकायत की जांच हुई और आरोप सही पाए गए। उस दौरान इसकी शिकायत हुई थी कि इसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया है जो बैकवर्ड का है। जांच के दौरान ये मुकदमा 66/19/420 IPC का पंजीबद्ध किया गया था। इसकी विवेचना SI RD उपाध्याय द्वारा की गई है। विवेचना के दौरान टीम को इटावा उनकी भेजा गया था, जो आरोपी को पकड़ कर आए हैं। इससे पूछताछ की गई है और ये सारे इसके डॉक्यूमेंट प्राप्त किए गए हैं, जिसमें इसका सही जाति प्रमाण पत्र बैकवर्ड का है, लेकिन फर्जी इसमें कूट रचित जो है डॉक्यूमेंट SC के जिला भिंडी से तैयार कर भर्ती सिलेक्शन हो गया था। सागर के मकरोनिया पुलिस ने आरक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर इटावा से गिरफ्तार किया। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। शिवपुरी का ये जिला अस्पताल है। तस्वीरों में आप अस्पताल परिसर में रखे इस शव को देख सकते हैं। शव एक बुजुर्ग का है जिसकी कोरोना की वजह से मौत हुई है। शव कई घंटे तक पड़ा रहा, लेकिन किसी ने मुक्तिधाम भेजने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन देरी के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। 3:40 को उसकी मौत हुई है और 4 बजे हमने उसकी इन्फॉर्मेशन नगर पालिका में पहुंचा दी थी कि बॉडी हमारे जो ना ICU के अंदर रखी हुई है। जैसे आपकी गाड़ी आती है आप डायरेक्ट उसको ICU से ले जाएं, ठीक है। उसके बाद नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए हैं और वो विदाउट गाड़ी के आए थे और उन्होंने बोला कि गाड़ी आने वाली है, आप सबको जो ना बाहर रखवा दें। तो उनके कहने पर सबको हमने बाहर रखवा दिया है और उनकी गाड़ी के आने में कहीं लेट हुआ है, जिसकी वजह से वो सब थोड़ी देर बाहर रखा रहा है। हालांकि बाद में अस्पताल से शव को हटा दिया गया। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18 शिवपुरी। धमतरी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें हम साफ साफ नहीं दिखा सकते। बोडरा के पास 2 बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर बेहद तेज थी। इस घटना में दोनों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। छतरपुर के बड़ा मलहरा सीट के लिए बीजेपी नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। बीजेपी से यहां प्रद्युम्न सिंह लोधी की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। लोधी लगातार इलाके में जनसंपर्क भी कर रहे हैं। इस सीट से जीत का दावा किया। हमारा प्रत्याशी तो घोषित है। कांग्रेस पार्टी अभी जो सोच रही है उस प्रत्याशी के मुकाबले किसको उतारें। उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने उतारा जाए। क्या लगता है तुम्हें, आपकी सुनिश्चित है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन पार्टी के सभी कार्यक्रम और सभी कार्यकर्ता प्राणपण से जुट करके कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर उम्मीदवार न होने के आरोप लगाए। लगातार सर्वे चल रहा है और पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से पूछताछ करके तालमेल समन्वय स्थापित करके प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। इसी वजह से थोड़े समय लग रहा है। भाजपा का कहना है कि चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस का प्रत्याशी भी नहीं मिला अभी तक। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल भ्रम फैलाने में माहिर है। उनके पास स्वयं का कोई प्रत्याशी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है वे कांग्रेस के प्रत्याशियों को भाजपा में शामिल करके उन्हें अपना प्रत्याशी बना रहे। अब इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18 छतरपुर। अंबिकापुर नगर निगम के पूर्व महापौर प्रबोध मिंज ने निगम के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक इन कर्मचारियों ने अवैध निर्माण के खिलाफ पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर दिया। प्रबोध मिंज का आरोप है
कि शहर के विभिन्न स्थलों पर नियम विरुद्ध कई लोगों के द्वारा बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका खामियाजा शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, भवन शाखा के कर्मचारी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और सिर्फ नोटिस थमाकर मामले को रफा दफा कर रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्व का भी काफी नुकसान हो रहा है। नहीं, हास्यास्पद बात है कि अपनी सरकार में खुद ये महापौर हैं और नगम मंडल के जो अध्यक्ष लोग हैं, ये जिलाध्यक्ष को या अपनी सरकार के खिलाफ ये ज्ञापन दे रहे हैं कि शहर में जो नियम बनाए हैं पट्टा वितरण करने का, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता को धोखा देने के लिए केवल नाटक कर। नगर निगम में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जरूरत इस बात की है कि जनता के विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। अमितेश, न्यूज़ 18 अंबिकापुर। कोरोना को लेकर लोगों का जागरूक होना जरूरी है। राजनांदगांव में कलेक्टर ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 5 अक्टूबर को होने वाले कोरोना टेस्ट को लेकर लोगों को जानकारी देगा। इसके अलावा कोरोना को लेकर लोगों के भ्रम को भी दूर करेगा। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 5 अक्टूबर को पूरे 51 वार्डों में कोरोना में के सैंपल लेने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया गया है। उसी का प्रचार प्रसार सभी समाज सेवी संस्थाएं, मीडिया से जुड़े हुए लोग और स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस लिहाज से कैंप लगाकर लोगों के टेस्ट कराने का अभियान जरूरी भी है। राकेश यादव, न्यूज़ 18 राजनांदगांव। राजनांदगांव में गांधी सभागृह में एक महिला ने बेटी को जन्म दिया। महिला कोरोना की जांच के लिए 2 अक्टूबर को यहां पहुंची थी। इस दौरान प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। एम्बुलेंस में मौजूद मेडिकल स्टाफ ने तुरंत मदद की और नॉर्मल डिलीवरी कराई। 9 माह पूरे हो चुके थे और वो डिलीवरी के पूर्व कराना पड़ता, तो टेस्ट कराने आई हुई थी और यहाँ पर उसको पॉजिटिव भी आया और यहीं पर पेन स्टार्ट हो गया, तत्काल यहाँ डिलीवरी भी हो गई। तो यहाँ जो हमारा अर्बन मेडिकल स्टाफ था और एम्बुलेंस के जो स्टाफ थे, सभी ने मिलकर उनको मदद की डिलीवरी में और सामान्य प्रसव हो गया। डॉक्टर के मुताबिक बच्चा और उसकी मां स्वस्थ हैं। हालांकि मां कोरोना पॉजिटिव आई है, लिहाजा महिला को रायपुर एम्स बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। राकेश यादव, न्यूज़ 18 राजनांदगांव। सड़क पर दंड प्रणाम कर आगे बढ़ते इस साधु को देखिए। ये उनकी कठिन साधना है, उनकी आस्था है, उनका भरोसा है, जो इस मुश्किल साधना को करने की प्रेरणा दे रहा है। सड़क पर लेट लेट कर ये जगन्नाथ धाम से 6 महीने पहले निकले हैं। इनकी मंजिल बद्रीनाथ धाम है। सूरजपुर जिले के अंबिकापुर बनारस मार्ग पर पहुंचे साधु रामदास ने अपनी कठिन साधना की वजह भी बताई। वो सुनिए। भगवान जो है सो मैंने कि दंड प्रणाम का प्रभावित विश्व कल्याण के लिए यानी कि चले हैं जगन्नाथ से, भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा से बद्रिकानाथ तक चलना है उन्हीं की कृपा से और बहुत आनंदमय है। तो सुना आपने, विश्व के कल्याण के लिए भला ऐसी कठिन साधना कौन करेगा। ये रामदास जैसे साधु ही हैं जिनका मकसद ही जगत की भलाई है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर।